नमस्कार, वेलकम टू सरल एस्ट्रो। आज मैंने एक ऐसा विषय चुना है जिसे मैं कुछ केस स्टडी के माध्यम से भी आपको साझा करूंगा। कुछ जन पत्रिका जो बहुत ही महान व्यक्तित्व के जन पत्रिका मैं आपके साथ शेयर करूंगा और इस पत्रिका के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जन्म कुंडली का 5वां भाव और 5वें भाव के स्वामी की अहम भूमिका आपके लाइफ में कैसे हो जाती है और कैसे आपको पूर्व से निर्धारित किया हुआ पुण्य आपको इस जन्म में भी डेस्टिनी के रूप में प्राप्त होता है। तो आइए समझते हैं 5th हाउस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वीडियो के अंत तक देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये। 5th हाउस लॉर्ड इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, या यूं कहें हाउ विल द प्लैनेट इन द 5th हाउस इम्पैक्ट योर लाइफ, आइदर 5th लॉर्ड। मतलब किस तरह से पंचम भाव में बैठे ग्रह और पंचमेश आपके जीवन में डेस्टिनी तय करते हैं, क्योंकि ये पूर्व पुण्य का भाव है। ये भाव जो है आपके पूर्व जन्म से कमाया हुआ भाव है। आपने जो पुण्य अर्जित किया है या आपने जो बुरे कर्म किए हैं उसके लिए जो पाप अर्जित किया है वो भी यही भाव दर्शाएगा। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाव हो जाता है आपकी कुंडली का। तो इसके स्वामी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। आइए समझते हैं कि जन्म कुंडली में पंचम भाव किन भाव के स्वामी के साथ जुड़ के आपकी डेस्टिनी तय करते हैं। तो कुछ सेलिब्रिटी चार्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके माध्यम से मैं बताऊंगा किस तरह से पंचम भाव के स्वामी से कनेक्ट होकर के कोई पर्टिकुलर भाव के स्वामी किस तरह से उस जीवन को, उनके जीवन को डेस्टिनी तय किया। तो आइए सर्वप्रथम बात करते हैं हम सुभाष चंद्र बोस की पत्रिका के बारे में। ये पत्रिका जो आपके सामने प्रस्तुत है ये सुभाष चंद्र बोस की पत्रिका है। ये पत्रिका मेष लगन की है। और सर्वप्रथम पहले विषय पे आते हैं। पंचम भाव जो मैंने भाव चुना है, देखेंगे पंचम भाव में जुपिटर लियो साइन में बैठा है। लियो के लॉर्ड जो बनते हैं जुपिटर, जो 5th का कारक भी है, और 9th और 12th लॉर्ड होकर के 5th हाउस में बैठा है। तो 9th हो गया धर्म, जो प्रिंसिपल कहते हैं, 12th हो गया विदेश। तो ये दोनों भाव के स्वामी ने 5th हाउस में कनेक्शन बनाया। और जुपिटर जो विजडम का कारक है, जुपिटर जो ज्ञान का कारक है, वो भी रॉयल साइन में बैठा है, सन की साइन में बैठा है, लियो साइन में बैठा है। सन जो है 10th हाउस में बैठे हुए हैं 6th एंड 3rd लॉर्ड के साथ। 6th एंड 3rd लॉर्ड मेष लगन में मरकरी बनता है और साथ में राहु बैठा है। यानी सूर्य जो पंचमेश है, बुध जो तृतीयेश है, बुध जो षष्ठेश है, और साथ ही साथ राहु की युति 10th हाउस में पड़ रही है। तो समझिए कितनी ही अभूतपूर्व ये कुंडली है, क्या दर्शाना चाह रही है। 5th हाउस के लॉर्ड ने तीसरे और छठे भाव के स्वामी से संबंध बनाया। तीसरा भाव पुरुषार्थ का है, तीसरा भाव पराक्रम का है और छठा भाव प्रतिस्पर्धा का है। तो आपको तो पता ही होगा इनके व्यक्तित्व के बारे में। ये प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदता और साथ ही साथ पुरुषार्थ के लिए जाने जाते थे। तो किस तरह से पंचम भाव को, और इसी से इनको प्रसिद्धि मिली। साथ में राहु आया तो राहु ने इनके कार्य को और बृहद रूप से एक्सपांड कर दिया, क्योंकि राहु बढ़ाने में यकीन करता है। तो इस तरह से जब आप पर्टिकुलर किसी चार्ट पे लगाएंगे तो आपको एक सटीक भविष्यवाणी निकल के आएगी कि पंचम भाव के स्वामी अगर किसी पर्टिकुलर हाउस में जाके बैठे हैं और किसी पर्टिकुलर ग्रह से दृष्ट है तो वो ग्रह जो है वो किन भाव के स्वामी हैं और किस तरह से रिलेशन बना रहे हैं। इस तरह से आप अपने जीवन में डेस्टिनी आप तय कर सकते हैं। तो इनकी डेस्टिनी तो ये थी। आइए अब कुछ और पत्रिका के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। ये पत्रिका जो आपके सम्मुख में प्रस्तुत कर रहा हूँ ये श्रीमान विश्वनाथन आनंद की है, जो ग्रैंड मास्टर के नाम से जाने जाते हैं। इनका खिताब जो है वो ग्रैंड मास्टर का है।
समाज का पद जो है वो 7th हाउस से देखा जाता है कुंडली का, और पंचमेश रेट्रो होकर के 7th हाउस में बैठे हैं, एरीज साइन में बैठे हैं, और एरीज का लॉर्ड मार्स शनि के साइन में बैठा है, एक्वेरियस में बैठा है 5th हाउस में। अब देखिए यहाँ पे 7th लॉर्ड और 5th लॉर्ड एक दूसरे से परिवर्तन करके बैठे हैं, और विजडम का कारक जुपिटर जो 3rd लॉर्ड और 6th लॉर्ड, अगेन 6th लॉर्ड आया, अगर अगेन 3rd लॉर्ड आया, 3rd लॉर्ड पुरुषार्थ, 3rd लॉर्ड सबकॉन्शियस माइंड, और 6th लॉर्ड का जब इसमें संबंध बनेगा तो प्रतिस्पर्धा आएगी, कंपटीशन आएगा। तो सबकॉन्शियस माइंड और प्रतिस्पर्धा के स्वामी जुपिटर जो ज्ञान के कारक कहलाते हैं, विजडम के कारक कहलाते हैं, वो 5th लॉर्ड पे एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए इनको ज्ञान और सबकॉन्शियस माइंड के कारण इन्हें ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला। तो किस तरह से दर्शाती है ये कुंडली, ये आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि 5th लॉर्ड ने किस तरह से कनेक्शन बनाया और जातक को जीवन में क्या प्राप्त हुआ। आइए अब समझते हैं कि इसे एक और पत्रिका के माध्यम से। ये पत्रिका जो आपके सम्मुख में प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये श्रीमान शाहरुख खान जी की पत्रिका है। ये पत्रिका सिंह लगन की है, और सीधे विषय पे आते हैं। सिंह लगन जब होगा तो पंचम भाव में धनु राशि आएगी, बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि आएगी, और बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि में यहाँ पर देखें तो वीनस बैठा है जो अगेन 3rd लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड है। 3rd लॉर्ड फिर आ गया एंटरटेनमेंट का, 5th लॉर्ड एंटरटेनमेंट का है ही, 5th से 11th होने के कारण उस भाव को वो सपोर्ट करता है। इसलिए जब कभी भी अब वीनस का ये आया, इम्पैक्ट आया, तो वीनस तो भौतिकवादी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता ही है। और साथ ही साथ अगर देखें तो 5th लॉर्ड भी जाके जेमिनी साइन में बैठे हैं जो काल पुरुष की तीसरी राशि है, और जेमिनी से वो अपने ही भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पे सूत्र लागू हो जाता है, यो यो भावा स्वामी दृष्टि युतोबा, मतलब जो भाव अपने स्वामी से दृष्ट होता है उस भाव की वृद्धि हो जाती है। मतलब देवगुरु बृहस्पति और शुक्र एक दूसरे को परस्पर दृष्टि कर रहे हैं। 5th लॉर्ड ने 10th लॉर्ड को देखा, साथ ही साथ 3rd लॉर्ड को भी देखा। तो आप समझ सकते हैं इनकी नाम मर्यादा प्रतिष्ठा सब मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ही इन्होंने अर्जित किया, और ये कला के क्षेत्र में आज भी बादशाह कहलाते हैं। तो इस तरह से जब आप कोरिलेट करेंगे पत्रिका पे, इसे और कुछ और पत्रिका के माध्यम से मैं आपको जरूर बताऊंगा, आप बने रहे वीडियो के अंत तक। आइए इसे एक क्रिकेटर की कुंडली पे लगाते हैं। ये क्रिकेटर जो हैं, नाम मैं अंतिम में बताऊंगा, पहले आप चार्ट देख लें। ये चार्ट जो आप देख रहे हैं वो वृश्चिक लगन की है। तो वृश्चिक लगन की पत्रिका में पंचमेश बनेंगे देवगुरु बृहस्पति। अब देवगुरु बृहस्पति देखिए इस पत्रिका में लग्न में ही सुशोभित है, वृश्चिक राशि में, वो भी भागेश चंद्रमा के साथ सुशोभित हैं। भागेश चंद्रमा के साथ सुशोभित हैं। तो पंचमेश का लग्न से संबंध और पंचमेश का नवम भाव से संबंध हुआ तो जातक अत्यंत भाग्यवान होगा, अत्यंत भाग्यवान होगा, क्योंकि जातक ने पूर्व जन्म में ही ऐसे कर्म करके आए हैं जो इसे भाग्य के रूप में इस जन्म में मिलेगा, और जातक नाम मर्यादा प्रतिष्ठा पद ख्याति सब प्राप्त करेगा इस जन्म में। और लग्न लॉर्ड को देखे तो लग्न लॉर्ड जाके छठे भाव में बैठे हैं। तो लग्नेश का छठे से संबंध हुआ तो छठा भाव प्रतिस्पर्धा का है, और 9th और 5th का कनेक्शन लग्न में बन रहा है। लग्नेश लग्न को एस्पेक्ट भी कर रहे हैं। तो ये जो पत्रिका मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये पत्रिका जो है वो कपिल देव की है, जो एक प्रमुख क्रिकेटर हुए, इंडियन टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं, बहु प्रख्यात क्रिकेटर रहे हैं। और आगे मैं कुछ और पत्रिका शेयर करूंगा, वीडियो के साथ बने रहे मेरे साथ, ताकि मैं और भी बता सकूं। इस तरह से आप कुंडली में लगाएं कि आपके जो पंचमेश हैं वो किस भाव में जाके बैठे हैं, और किस भाव के स्वामी से दृष्ट हैं, और किस भाव से त्रिषडाय भाव के स्वामी से वो युति कर रहे हैं। तो इस तरह से जो आप कोरिलेट करेंगे, राशि को लगाएंगे, भाव को लगाएंगे, उसके कारतत्वों को लगाएंगे, उसके सिग्निफिकेंस को लगाएंगे, तो आपको एक पर्टिकुलर फलादेश प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये पत्रिका रविंद्रनाथ टैगोर जी की है, बहुत ही बड़े पोइट्री रहे। अब रविंद्रनाथ टैगोर जी की पत्रिका जब हम देखते हैं
तो ये मीन लगन की पत्रिका और राशि भी इनकी मीन आती है। जब मीन आएगा तो मीन काल पुरुष का द्वादश हाउस है, और द्वादश होने के कारण जातक या तो भोगी या तो योगी, यानी आध्यात्मिक भी हो सकते हैं, साथ ही साथ मेटेरियलिस्टिक भी हो सकते हैं, वो ग्रह स्थिति बताएगी। पर इनका मन और इनका लग्न दोनों ही आध्यात्मिक हो गया, क्योंकि ये मून साइन लग्न में ही लेके बैठे हैं, ठीक है। और पंचमेश लग्नेश स्वयं पंचम में जाके बैठे, जो पूर्व पुण्य का भाव है, और पंचमेश लग्न में जाके बैठा है। अब बताइए, ये पत्रिका तो स्वयं ही सिद्ध कर रही है कि ये जातक अपने ज्ञान के कारण, अपने आध्यात्म के कारण, अपनी पूर्व पुण्य में कमाया हुआ जो धर्म इनका है, वो इन्हें इस रूप में, इस जीवन में इनको नाम, मर्यादा, प्रतिष्ठा और पद सब कुछ देगा, और सब कुछ दिया ही प्रकृति ने। तो ये जो मेथड मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, मकसद और भी है जिसको मैं आपके साथ साझा करता हूँ। आप इस जीवन में अच्छे बने और अच्छे कर्म करें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रकृति, जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो प्रकृति आपको पूर्व पुण्य के रूप में अगले जन्म, अगर नेक्स्ट बर्थ होगा, क्योंकि हिंदू शास्त्र में नेक्स्ट बर्थ की अवधारणा रही है, तो जब भी नेक्स्ट बर्थ होगा तो ये पूर्व पुण्य का हाउस जो है, फिफ्थ हाउस जो है, वो आपको बढ़िया मिलेगा, और इस कारण आप नाम, मर्यादा, प्रतिष्ठा कमाएंगे। इसलिए अगर आप अच्छे कर्म निहित अच्छे कर्म करते हैं तो ये अच्छे कर्म आपके अगले जन्म के लिए संचित हो रहे हैं, और इस जन्म में जो आप जीवन जी रहे हैं ये आपके पिछले जन्म का कर्म है। तो इस तरह से आप कोरिलेट करें। कुंडली में सूत्र भी है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी मैंने बता दिया कि क्यों अच्छे कर्म करना चाहिए, और पंचम भाव अच्छा करने के लिए आपको करना क्या चाहिए, इस पर भी विचार करें। पंचम भाव का कारतत्व तो बहुत सारा है। ये मंत्र का है भाव है, ये क्रिएशन का भाव है, ये लॉटरी सट्टा का भाव है, ये पुत्र का भाव है, ये ज्ञान का भाव है। बहुत सारा कारतत्व है इसके अंदर। सारा जीवन का सार आपके पंचम भाव में जुड़ा।